नमस्कार, आप देख रहे हैं कम्युनिटी कॉल में हूं मनीषा गुप्ता और हीट वेव की कुछ और एडवाइजरीज हमने यहां पर आईएमडी की तरफ से आते हुए देख ली हैं। अगले 4-5 दिन के लिहाज से भी देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कई हिस्सों में बारिश से राहत भी मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बनने के लिए। फिर से कुछ हीट वेव की चिंताएं हैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया स्पेशली को लेकर, कई पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी चिंताएं हैं, ओडिशा बिहार में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जो लेटेस्ट एडवाइजरी है वो आपसे सुनना चाहेंगे। स्पेल जो शुरू हुआ था, जैसे उड़ीसा में 15 अप्रैल को शुरू हुआ और हमारा जो बंगाल एंड और एरिया है वो 17 अप्रैल को शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है उड़ीसा का जो एरिया है, पर्टिकुलरली नॉर्थ उड़ीसा एंड देन जो बंगाल का है। और टेम्परेचर लेकिन वही है कि थोड़ा फॉल हुआ है पिछले 2 दिन में, जैसे 45-46 तक गया था। चाईबासा हो या बंगाल का भी गए थे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, बट थोड़ा तापमान कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, तेलंगाना का, वहाँ भी तापमान बढ़ा है। और हमारा जो कोंकण का एरिया है, जैसे बॉम्बे है और जो मध्य महाराष्ट्र है, वहाँ भी 38-39 रिकॉर्ड करता है। तो कहीं ना कहीं जो हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है, जैसे मैंने बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और कहीं ना कहीं जो है हॉट एंड ह्यूमिड का जो हाई टेम्परेचर जैसे होता है 40+ और ह्यूमिडिटी हाई, जैसे बॉम्बे एरिया, वहाँ भी हमारा येलो अलर्ट है। तो बिल्कुल पीक पर है हीट वेव ये सब एरिया पर। मिस्टर जनमनी, और माना ये भी जा रहा है और जैसे आईएमडी ने कहा भी है कि इस बार 10 से 20 दिन यहाँ पर हीट वेव्स वाले हो सकते हैं, जो कि यूजुअली 5 से 7 से 8 दिन जैसे होते हैं। तो क्या मोस्ट पार्ट ऑफ दिस हीट वेव हम अभी देख लेंगे, या फिर आपको लगता है कि मई के महीने में भी यहाँ पर कुछ इस तरह के दिन आ सकते हैं? हाँ, अगर अप्रैल का हमारा जो आया था प्रोजेक्शन या फोरकास्ट जो आया था अप्रैल 1 में हम लोग किया था, तो उसमें ये जो एरिया है जैसे आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, और उसमें पार्ट्स ऑफ वेस्ट कोस्ट इंक्लूडिंग गुजरात था, तो एंड ऑल्सो कर्नाटक। तो बिल्कुल ऐसे जो अप्रैल का आया, जैसे मैंने बताया, ये सेकंड स्पेल है जो 15 से शुरू हुआ, आज जो 23 अप्रैल चल रहा है। कहीं कहीं जैसे पूर्व जो उड़ीसा का को बात करें या बंगाल का कंटिन्यू है, और उसके साथ साथ तमिलनाडु भी नॉन स्टॉप चल रहा है, टेम्परेचर 40+। तो और जो फर्स्ट स्पेल था वो 5 से 8 अप्रैल था। तो ये 2 स्पेल में हम अगर रफली लेंगे तो कहीं कहीं 9 से 9 दिन तक हो गया, जैसे उड़ीसा, और प्रीवियस स्पेल में 5 से 7 दिन था, तो लगभग 11-12 दिन ऑलरेडी हो गया। तो ऐसे जैसे हमारा प्रेडिक्शन था कि 8 से 10 दिन हायर रहेगा जो साउथ ईस्ट पेनिनसुला है और कुछ पार्ट ऑफ दी पूर्व भारत का है, तो बिल्कुल ऐसे ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो तापमान है वो अभी तो समर हम लोग का पूरा माना जाता है अप टू जून एंड। जैसे अगर उत्तर पश्चिम का भारत का बात करें तो दिल्ली में तो 40 क्रॉस नहीं हुआ, जो मेन सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट है, और काफी स्टेशन जो उत्तर भारत का है इंक्लूडिंग राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ ज्यादा तक दिन 40 क्रॉस नहीं हुआ। अभी भी तापमान जो है 1 से 3 डिग्री बिलो नॉर्मल है। तो ये एरिया में अभी हीट वेव शुरू नहीं हुआ था, जबकि 2022 में मार्च अप्रैल में मैक्सिमम हीट वेव यही जोन में था। बट 2023 बिल्कुल जैसे जो हीट वेव पैटर्न था, इस साल भी पैटर्न ऐसे ही है, मेनली पूर्व भारत और दक्षिण पेनिनसुला में दिखाई देता है। अभी तक उत्तर भारत में एक ही हीट वेव नहीं हुआ। तो अभी मई महीना पूरा बाकी है, जून महीना उत्तर भारत में माना जाता है हीट वेव भी पीक होता है, तो हमें देखना है कि एक्चुअली कैसे सीजन होता है। या जर्मनी ऑल्सो इवन एज कई एरियाज में यहाँ पर रेनफॉल्स की रिपोर्ट्स हैं, कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ज़्यादातर ये जो बारिश है ये शाम में, रात में आती है और अगले दिन फिर गर्मी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा राहत इन दैट सेंस इस बारिश से नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका जो सेंट्रल इंडिया है उसमें तो राहत मिला है, जैसे मध्य प्रदेश है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है। आपका हीट वेव कहाँ है? बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में नहीं है। टेम्परेचर जरूर दिन में 40 क्रॉस करता है, लेकिन बाय दिस टाइम जो माना जाता है वो वर्धा है, नागपुर है, और बहुत सारा जैसे अकोला है, चंद्रपुर है, तो दे आर वेरी कूल कंपेयर टू अदर ईयर्स बाय दिस टाइम। तो बट जो हीट वेव जोन है मेनली उड़ीसा एंड देन बंगाल अभी जो आया, और झारखंड आया है सेकंड स्पेल में, बट सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल नहीं हुआ। तो तमिलनाडु में थोड़ा बहुत हुआ है। तो वो रेन का प्रभाव से महाराष्ट्र का जो अंदरूनी एरिया
और जैसे मैंने बताया इवन गुजरात जैसे अहमदाबाद वगैरह वो बाय दिस टाइम 43-44 रहना चाहिए बट नहीं हुआ। तो इन दैट वे कि रेन का तो प्रभाव है और आगे 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 3-4 दिन तक तो जब तक थंडरस्टॉर्म का फेवरेबल कंडीशन है सेंट्रल इंडिया में तो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ रहा है, बट जरूर जो ज्यादा गर्मी हुआ उड़ीसा और बंगाल में हुआ और थोड़ा बहुत झारखंड में हुआ। ऑलराइट। सो शर्मनी, जैसे आपने कहा कि 2 स्पेल्स ऑफ हीट वेव ऑलमोस्ट हम ये समझ के चलें कि हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर मई और जून, आधा जून बाकी है और यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में फिर से ये एक्सपेक्टेशन है कि टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं। या उत्तर पश्चिम भारत का अभी तो जैसे WD आना अभी स्लोली कम हो रहा है, जैसे स्पेल रेन हो रहा था, ड्रिजिल हो रहा था, बट धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत का भी पिकअप करेगा और यही है कि जैसे अप्रैल 28 या 29 तक अगर 41 प्लस क्रॉस कर जाए तो जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग दे रहे हैं अभी हीट वेव 24-25 या 26 से शुरू होगा। तो जैसे आगरा है, मथुरा है, वो सब जगह में तो स्लोली वहाँ भी टेम्परेचर पिकअप होने लगा। तो क्लाइमेटोलॉजी भी यही है, पहले बार जो हीट वेव है वो पेनिनसुला साउथ ईस्ट पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है, बाद में वो धीरे धीरे जाता है। थैंक यू। ऑल राइट मिस्टर जनमनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ये क्लियरली यहाँ पर एक व्यू आता हुआ कि मोस्ट अफेक्टेड एज ऑफ नाउ अगर देखें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार हैं, जहाँ पर 45-46 डिग्री भी यहाँ पर टेम्परेचर जाता हुआ नजर आया है। बाकी एरियाज जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई, यहाँ पर भी हमने गर्मी काफ़ी हद तक आते हुए देखी है। 2 स्पेल ऑफ हीट वेव यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन नॉर्थ और सेंट्रल यहाँ पर अभी शायद आगे जाकर गर्मी देखेंगे। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लेकिन हम जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा को अपने साथ, जानेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।